होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आज 9वें अध्याय में प्रस्थान कर रहे हैं। तो हमने 8 अध्याय भगवद गीता के समाप्त कर लिए हैं और ये 9वें अध्याय का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो सबसे गुह्य ज्ञान है ये, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि भगवान जो है ये किसको गुह्य ज्ञान देते हैं। उसके बारे में भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है अर्जुन को। तो इसके बारे में भगवान बहुत विशेष चर्चा कर, जिसका हम देखेंगे। तो लेट्स रिसाइट वर्स नंबर 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान की ज्ञान दे रहे और भगवान कहते सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड सेड माय डियर अर्जुना बिकॉज you are never envious of me, I shall impart to you this most confident knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of all of the miseries of material existence। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सो अगर भगवान की भव्यता जाननी है तो सबसे पहले हमें ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। अगर हम ईर्ष्या रखते हैं तो भगवान के इस ज्ञान की हमें कभी अनुभूति नहीं होगी और इसलिए हम कभी क्लेशों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी या किसी व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करनी, अगर हमें भगवत गीता का ज्ञान जानना है। As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The message of the Supreme Personality of God are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Law Godhead are discussed among devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि जितना हम भगवान के बारे में अत्यधिक सुनेंगे, हमारा आत्म प्रकाशित जो होता जाएगा। और ये श्रवण विधि जो है श्रीमद् भागवतम में कुछ इस बार बताई गई है कि भगवान के संदेश जो है वो शक्तियों से पूर्ण है, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं का परस्पर चर्चा करते हैं। तो जो मनोधर्म लोग होते हैं या विद्यालन जो विद्या विद्या से संपन्न लोग होते हैं, तो उनको ये प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान है या विज्ञान है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये रियलाइज नॉलेज। रियलाइज मतलब जो विज्ञान में परिवर्तित हो चुका है। तो जब ज्ञान प्रोसेस होके हम बोलते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी अनुभव किया, तो विज्ञान बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये सिविल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, इसलिए ये जान पाने का हक केवल और केवल भक्तों को ही है, और भक्त जो है इसे जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service.
The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation of in his potent service, describes in this ninth chapter matters more confidential than any he has already disclosed. तो भगवान जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान देने की कोशिश करें, और भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, निरंतर उनकी सेवा करते हैं। और भगवान भी उसकी मानसिकता देख के और उसकी निष्ठा देख के समझ जाते कि कितना वो आगे बढ़ना चाहता है, और जितना उसकी मानसिकता के अनुसार वो क्या करते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, जिससे वो भगवान के विज्ञान के बारे में समझ सके भक्तों के संग में। तो भगवान की जो कृष्ण की चर्चा है ये बहुत शक्तिशाली है। और अगर कोई भाग्यवान व्यक्ति ऐसी कोई संगति प्राप्त हो जाए, किसी को ऐसे कोई संग प्राप्त हो जाए, तो इस ज्ञान को आत्मसात करके वो भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करता रहेगा। तो कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में आ, ऊंचा से ऊंचा ज्ञान दे रहे तथा उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे और गुह्य बातें बता रहे हैं। तो इसके पहले भी उन्हें गुह्य बातें बताई है, ये गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, तो ये सबसे ज्यादा गुह्य बात है जो अभी वो बता रहे हैं। तो इसलिए इसके पहले भी भगवान ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ बताया, तो ये जो बता रहे अभी ये और भी गुह्य है, ये हमें समझना चाहिए, अभी तक ये भगवान ने बताया नहीं है। The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter is more or less an introduction to the rest of the book. And second, third chapter, spiritual knowledge described is called confidential. Topic discussed in chapters 7 and 8 are specially related to devotional service, and because they bring enlightenment, Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the ninth chapter deal with unalloyed, pure devotion. Therefore, this is the most confidential. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि ग्रंथ की भूमिका ऐसा है, तो समरी है। और द्वितीय और तृतीय स्कंद यानी दूसरा और तीसरा जो अध्याय है, उसमें क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है। तो ये गुह्य है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस, जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सब ज्ञान उसमें दिया गया हो, तो ये गुह्य है। सातवें आठवें अध्याय में क्या है, उसमें और विषयों की चर्चा की गई है भक्ति के संबंध में, और कृष्ण भगवान में प्रकाश डालने का के कारण ये गुह्यतर हो गई। तो गुह्य, गुह्यतर। किंतु 9वें अध्याय में केवल अनन्य शुद्ध भक्ति यानी भक्ति में भी केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, तो ये जो है परम गुह्य कहा जाता है। तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम यानी परम गुह्य। तो इसलिए ये जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वो परम गुह्य ज्ञान है। One who is therefore is called most confident. One who is situated in the most confident knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one has a sincere desire to render loving service to Supreme Lord, is situated in the conditional state of materialization, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. तो जिसे भी इस ज्ञान का फल प्राप्त होता है, उसे समझना चाहिए कि उसे बहुत ही गुह्यतम ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये बहुत दिव्य ज्ञान है। और जब ये प्राप्त हो जाता है तो उसे भौतिक क्लेश नहीं रहते, उसको भौतिक क्लेश नहीं सताते। और भक्ति स्वामी सिंधु में भी कहा गया है कि जिसमें भगवान को की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वे भले इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु वो मुक्त मानना चाहिए, क्योंकि उसे भगवान की प्रेम भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई है। तो इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार भक्ति में लगा रहता है वो मुक्त पुरुष है।
वो जो है लिबरेटेड पर्सन है, वो एकदम मुक्त है। तो ये हम आगे और देखने वाले हैं। Now, this first verse has specific significance. The words idam jnanam, this knowledge refer to pure devotional service, which consists of 9 different activities. तो पहला यहाँ पे जो श्लोक है बहुत ही उसकी बहुत ही महत्वता है। तो इदम ज्ञानम का अर्थ है ये ज्ञान। तो या ये ज्ञान जो है ये शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, जिसमें 9 अलग जो एक्टिविटीज आती है: हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual conscious or Krishna conscious. तो इसमें 9 अलग अलग विधि बताई गई है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंद्यम, वंदनम, दास्यम, साख्य और आत्मनियमन। तो भक्ति के जो 9 तत्व का अभ्यास अगर कोई करता है तो अध्यात्म में उसकी चेतना अथवा कृष्ण भाव तक वो उठ पाता है, वो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। When one heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritualization, but one should recognize the difference between activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. तो जब हृदय में भौतिक कलमश खत्म हो जाती है सारी, जब हम देखते हैं कि ज्यादा भी कलमश नहीं है, और लोग जो व्यक्ति को जो है ये विज्ञान समझ में आता है कृष्ण का, तो ये समझना कि हम जीव जो है भौतिक नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर हम समझते हैं कि हम भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, तो ये पर्याप्त नहीं। ये तो आत्मनिर्वृत्ति में सिर्फ शुरुआत है, एक्चुअली ये बिगनिंग है। और बिगनिंग के बाद क्या है, हमें जानना चाहिए कि शारीरिक और आध्यात्मिक जो गतिविधि उसमें क्या फर्क है, और जो हम अगर हम शरीर नहीं है तो हमें आगे क्या करना चाहिए, ये हमें सब पता होना चाहिए कि क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए। इन द 7th chapter we already discussed the opulent potency of supreme personality godhead, his different energies, the inferior and superior natures, and all these material manifestations. Now in this chapter 9 the glories of the Lord will be delineated. तो 7वें अध्याय में हम भगवान के ऐश्वर्य में जो शक्ति होती है, विभिन्न शक्तियां, परा तथा अपरा शक्ति के बारे में चर्चा की है, और भौतिक जगत का भी वर्णन हमने किया उसमें। तो अभी इस 90वें अध्याय में भगवान की जितनी महिमा है उसके बारे में हम जो है वर्णन करने वाले हैं, या उसके वर्णन जो है भगवान भी करेंगे। द वर्ड, द संस्कृत वर्ड anasuyawe in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही गई है कि अगर वो बहुत ज्यादा विद्वान भी हो, फिर भी वो भगवान से ईर्ष्या करते। इसे अनुसूया का अर्थ बहुत जरूरी है ये समझना कि ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़े से बड़े विद्वान भी होना अगर, तो भी सब ईर्ष्या करते हैं। Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. तो बहुत सारे जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो इसलिए जो है बहुत ही विद्वान जो, जिसको बहुत कुछ आता है भगवता, वो भी विषय जो भगवता के विषय के जो है अशुद्ध व्याख्याएं लिखते रहते हैं, वो ज्यादा सही लिखते नहीं है, क्योंकि उनको ईर्ष्या है। इसलिए उनकी जो भी टीका है वो हमारे काम की नहीं है। The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is Supreme Personality Godhead, the pure and transcendent personality, these chapters will be very beneficial. तो जो टीका है भक्तों द्वारा दी गई है वही टीका है जो प्रामाणिक होती है,
और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण प्रति ईर्ष्यालु है, वो तो ना भगवद्गीता की व्याख्या कर सकता है और ना ही पूर्ण ज्ञान भी प्रदान कर सकता है। उसका कोई हक नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उसके चरित्र की आलोचना करता है वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभ होगा उससे, ये हमें समझना चाहिए। तो दूसरे श्लोक की ओर अभी हम जाएंगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं, सब विद्याओं का राजा ये ज्ञान है, जो समस्त रहस्यों से में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि वह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो बहुत सारी कहा बातें कही गई है। सबसे पहले तो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, जितना भी ज्ञान इस दुनिया में है वो सब का ये राजा है। और जितने भी रहस्य है, ये सारों रहस्यों का रहस्य है। तो ये बहुत शुद्ध भी है और भगवान की हमें प्रत्येक अनुभूति कराता है। तो इसलिए ये जो है आ, अविनाशी है और सुखपूर्वक संपन्न किया, यानी ये करने में बहुत आनंद आता है। भक्ति करने में हमें बहुत आनंद आना चाहिए। दिस चैप्टर of Bhagavad Gita is called the king of education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. तो ये जो अध्याय है, ये सब विद्याओं का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ववर्ती जितनी भी व्याख्याएं बताई गई है, समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का, ये सब उसका सार है। अमॉन्ग द प्रिंसिपल फिलोसोफर इंडिया, तो जो भी भारत में अलग दार्शनिक प्रमुख है, उनका नाम है गौतम, कनड़ा, कपिल, यज्ञवल्क्य, सांडिल्य एंड वैश्वानरा। तो ये अलग जो ब्रांच है, उसके अलग मेन मेन फिलोसोफर्स के नाम है। एंड फाइनली देयर इज व्यासदेव, और अंत में व्यासदेव जी है, द ऑथर ऑफ वेदांत सूत्र, जिन्होंने वेदांत सूत्र की व्याख्या लिखी है या वेदांत सूत्र लिखे। सो देयर इज नो dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this ninth chapter is the king of such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of Vedas and different kinds of philosophy. तो यहाँ पे हमें कुछ ज्ञान की कमी नहीं है। चाहे कैसा भी अलग अलग क्षेत्र हो, सब में जो है आ, ये ज्ञान जो है मिलता है। तो विश्व में अनेक जो महाविभाग है और बहुत सारे विश्वविद्यालय भी हैं, तो ये सब जो है ज्ञान की कोई हमें कमी नहीं है। Now the Lord says that ninth chapter is the king of knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from study of Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the body, the soul and the body. And the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. तो गुह्य ज्ञान का अर्थ क्या है? कि समझना कि शरीर और आत्मा में क्या फर्क है। तो ये समझना जो है थोड़ा गुह्य ज्ञान है। तो इसलिए
सबसे जो राजा है गुह्यतर और गुह्यतम का, वो भक्ति में अंत में जो है उसका आगे वो बढ़ता है। तो जो भी पराकाष्ठा होती है वो भक्ति योग होते हैं। तो आ, इसलिए इसको राजा कहा गया है। Generally, people are not educated in this conventional knowledge. They are educated in external knowledge. As far as the ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. तो सामान्यतः लोग जो है ये गुह्य ज्ञान जो है उसकी शिक्षा मिलती नहीं है। बाह्य शिक्षा तो बहुत मिलती है। जैसे एक सामान्य शिक्षा के संबंध में किसको राजनीति, बाद में समाज शास्त्र, फिर भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष विज्ञान, अ, फिर इंजीनियरिंग, सो आदि मनुष्य उसमें ही सब जो है अलग अलग व्यस्त रहता है। There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities. But there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the body in cities of life, not caring for the vital soul. तो अलग जो है विभाग है विद्यालय में। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है, कोई भी विद्यालय में, शैक्षिक संस्था में ऐसा नहीं है जहाँ पे आत्मा का विद्या दिया जाता हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। आत्मा के बिना तो शरीर जो है तो कोई महत्व ही नहीं। तुरंत राम नाम सत्य बोलते हैं। तो भी लोग क्या करते हैं, आत्मा की चिंता ना करके वो क्या केवल शरीर के जीवन के शारीरिक आवश्यकता के जो है उसी को अधिक जो है महत्व प्रदान करते हैं, बस उसी के ऊपर कार्य करते रहते हैं, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो भगवता स्पेशली फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑन stresses the importance of the soul. In the beginning, the Lord says that this body is perishable and the soul is not perishable. तो हम देखते हैं भगवता के दूसरे अध्याय से ही कैसे भगवान जो है वो ज्यादा महत्व देते हैं इस आत्मा के बारे में। और भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है लेकिन आत्मा जो है नश्वर नहीं है। अंतवंत इमे देह नित्य शोकता शरीना। दिस इज द कॉन्फिडेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। तो ये जो है गोपनीय भाग है। Simply knowing that the spirit soul is different from the body and its nature is immutable, indestructible, eternal. तो केवल आत्मा के बारे में जाना कि कैसे आत्मा जो है वो अलग शरीर से अलग है और उसका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो जो है अविनाशी है, नित्य है, निर्विकार है। तो ये सब उसके जो है लक्षण है। बट दैट गिव्स नो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल। तो ये कोई जो है सकारात्मक जो है कोई भी ज्ञान नहीं देता। समटाइम्स पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन दैट द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड दैट व्हेन द बॉडी इज फिनिश्ड और वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी द सोल रिमेन्स इन वॉइड एंड बिकम्स इम्पर्सनल। तो बहुत बार लोगों को थोड़ी भ्रामक चीजें होती है उनके मन में या कि जो आत्मा है शरीर से अलग है और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या होता है कि या शरीर से कोई मुक्त हो जाता है तो जो आत्मा है वो क्या हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है या निराकार बन जाता है। मतलब आत्मा जो है शून्य में ही रहता है और वो निराकार में विलीन हो जाता है। तो ये ऐसा सोचते हैं। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द फैक्ट। हाउ कैन द सोल विच इज सो एक्टिव इन द बॉडी बी इनएक्टिव आफ्टर बी लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये सत्य नहीं है। ये आत्मा जो है शरीर के अंदर इतना कार्य करती है तो शरीर में जब वो मुक्त हो जाएगी तो कैसे सब कार्य बंद कर सकती है। इज ऑलवेज एक्टिव। इट इज इफ इट इज इटर्नल देन इट इज इटर्नली एक्टिव। तो अगर वो शाश्वत है तो शाश्वत रूप से हमेशा वो कार्य करती रहेगी। एंड इट्स एक्टिविटीज इन द स्पिरिचुअल किंगडम आर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उस जो क्या क्या कार्य करते हैं वो इस आध्यात्मिक जगत में, ये क्या है, बहुत ही गोपनीय भाग है आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका। These activities of spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confident part of all knowledge. तो ये जो कार्य है आत्मा के, ये यहाँ पे लिखे गए कि कैसे ये राजा है सब ज्ञान का और सबसे गुह्यतम जो ज्ञान का भाग है वो है दिस नॉलेज।
is the purest form of all activities explained in Vedic literature. तो ये जो ज्ञान है ये एकदम शुद्धतम रूप में दिया गया है, जैसे कि वैदिक साहित्य में अभी बताया गया है. In the Padma Puran, many skillful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. तो पद्म पुराण में जो है व्यक्ति जब कोई पापमय कार्य करते हैं तो मनुष्य पाप कर्म का विश्लेषण किया जाता है और दिखाया जाता है कि ये पापों का फल उसे क्या मिलने वाला है. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. तो जो व्यक्ति जो है वो रत रहता है, सकाम कर्मों में लगा रहता है, तो वे जो है पाप पुण्य करके विभिन्न ऋतुओं में एवं अवस्था में हमेशा फंसता रहता है. For instance, when a seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes a form of a tree. Then it flowers and bears fruit, and when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by person who have sown the seed of tree. तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि जब कोई बीज बोया जाता है कोई अ, झाड़ का, तो क्या होता है, तो उस वृक्ष तैयार तुरंत नहीं होता, उसको कुछ समय लगता है. तो पहले छोटा सा अंकुर फूटता है, उसके बाद देखते हैं कि वो वृक्ष का रूप धारण कर रहा है जिसमें कुछ फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं, और उसके बाद जो है आ, बीज आते हैं, उससे भी वापस, और उसके बाद जो व्यक्ति जो है जो फूल और जो भी फल है उसका वो आनंद ले सकता है. Similarly, a man performs a sinful act and like a seed, it takes time to fructify. There are many different stages. The sinful action may be already stopped within the individual, but the results of the fruit of that sinful action are still to be enjoyed. तो जिस तरह पेड़ को उगने को समय लगता है, उससे जो व्यक्ति कोई पाप भी करता है तो क्या होता है, उसे समय लगता है. जब वो पाप जो है वो आगे बदलेगा और उसका उसको फल भुगतना पड़ेगा. इसमें अलग अलग जो है स्टेज होते हैं. द सिंफुल एक्शन मे बी ऑलरेडी हैव बीन स्टॉप विद इन द इंडिविजुअल, बट द रिजल्ट्स ऑफ द फ्रूट ऑफ दैट सिंफुल एक्शन आर स्टिल टू बी एंजॉयड. तो जो पाप है वो तो व्यक्ति में कभी कभी खत्म हो जाता है, लेकिन जो पाप के फल है वो अभी तक उसे भुगतने होते हैं. There are sins which are yet still in the form of seed, and which the other others which are already fructified and given us fruit. तो कुछ कुछ क्या होते हैं, पाप ऐसे होते हैं जो बीज के इसमें होते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑलरेडी जो है आ, उग चुके और हमें फल देते हैं, विच वी आर एंजॉइंग. तो जिसको हम भुगत रहे, या तो खुशी या तो गम. तो एक्चुअली जो है हमारे जो भी पाप कम होते अलग अवस्था में रहते हैं, कुछ कुछ आगे जाके अंकुरित होंगे, कुछ बीज रूप में, कुछ ऑलरेडी अंकुरित हो चुके हैं. तो इस तरह अलग स्टेज में वो रहते हैं. As explained in the 28th verse of 7th chapter, a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotion service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, those who are actually engaged in the devotion service of the Supreme Lord are already freed from all reactions. तो 7वें अध्याय में हम देखते हैं 28 श्लोक में बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति जो है समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों से अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और कैसे वो भगवान कृष्ण की आ, भक्ति में लग जाता है. तो दूसरे शब्द में देखा जाए तो भगवान की भक्ति में लगे हुए जो लोग होते हैं समस्त जो कर्म फल है वो उससे पहले ही मुक्त हो जाते हैं. और इसकी पुष्टि जो है पद्म पुराण में इस तरह की गई है. अप्रारब्ध फलम पापम पूतम बीजं फलोन्मुखम क्रमेणेवा प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम. For those who are engaged in devotion to the Supreme Personality of Godhead, all sinful actions, whether fructified in the stalk in the form of seed, gradually vanish. तो जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवत भक्ति में रत है,
तो उसके सारे जो पाप कर्म, चाहे वो फलीभूत हो चुके या सामान्य हो या बीज रूप में हो, तो वो क्रमश जो है सब नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि कुछ कुछ पाप कैसा होता है बीज रूप में, मतलब अभी तक उसका समय ही नहीं आया, क्योंकि हम उतने तैयार नहीं उस पाप को भुगत सके। कुछ ऑलरेडी भुगत रहे और कुछ जो है हम जो है अभी आ रहे, तो इसलिए अलग चीजों के लिए जो है भक्ति जो है कार्य करती है। Therefore, the purifying potential of devotion is very strong. It's called पवित्रम उत्तमम। तो इसलिए हम देखते हैं शुद्ध करने की भक्ति की जो ताकत है बहुत ही जबरदस्त है, और इसलिए इसे पवित्रम उत्तमम कहते हैं। द प्योरेस्ट उत्तम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, तो शुद्ध भी है। और हम देखते हैं कि उत्तम का अर्थ है कि वो दिव्य है। तमस मीन्स दिस मटेरियल वर्ल्ड और डार्कनेस, एंड उत्तम मीन्स दैट विच इज ट्रांसेंड टू द मटेरियल एक्टिविटीज। तो तमस का अर्थ है भौतिक जगत या जहाँ अंधकार है, उत्तम का अर्थ है कि वो आध्यात्मिक है, इस भौतिक जितनी क्रिया है उससे। Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. तो भक्ति के जो भी कार्य है उसे भौतिक नहीं समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा दिखता है कि भक्त लोग भी जो है साधारण व्यक्ति जैसे वो भी कार्य कर रहे हैं। One who can see and is familiar with devotional ways will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. तो जिसको भक्ति के बारे में पता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य जो है भौतिक नहीं होते, आध्यात्मिक होते हैं वो। और प्रकृति के गुण से वो कभी भी जो है अदूषित नहीं होते। इट इज सेड that the execution of devotion is so perfect that one can perceive the results directly. तो इस तरह कहा है कि भक्ति जो है वो इत, इतनी जो है पूर्ण है कि उसका फल जो है हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। Thus, direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. तो इस तरह हम देखते भी है, अनुभव भी है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, बहुत जल्दी क्या होगा, अगर वो अपराध रहित करता है तो उसको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्त होगी, और बहुत ही जल्दी शुद्ध हो जाएगा जितने भी भौतिक कल्मश है उनसे। दिस इज एक्चुअली सीन, तो ये देखा जाता है। फर्दर मोर, इफ वन एंगेजेस नॉट ओनली in hearing but in trying to broadcast the message of devotional activities as well, or if he engages himself in helping the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. तो जब कोई व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं है, लेकिन ये संदेश जो है भक्ति का सब जगह पहुंचाता है, और खुद भी जो उसमें जो अलग अलग जो कार्य है, भक्तिमय कार्य है, उसमें मदद करता है, तो स्वयं भी जो है आध्यात्मिक प्रगति जो है अनुभव कर सकता है। दिस एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ प्रीवियस एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। तो ये जो प्रगति है भक्ति में, ये किसी तरह के पहले के कोई भी जो हमें पढ़ाया गया है या कोई गुण है उस पर निर्भर नहीं है। द मेथड इट सेल्फ इज सो प्योर दैट बाय सिंपली एंगेजिंग इट इन इट वन बिकम्स प्योर। तो ये जो आ, कार्य है इतना शुद्ध है, विधि जो इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे हुए रहने से क्या होता है, मनुष्य भी शुद्ध बन जाता है। इन द वेदांत सूत्र 3.2.26 दिस ऑल्सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स: प्रकाशश्च कर्माणि अभ्यास अभ्यासात्। Devotion service is so important that simply by engaging in the activities of devotion service, one becomes enlightened without a doubt. तो वेदांत सूत्र में भी ये पुष्टि की गई है कि भक्ति जो है आ, वो इतनी, उसमें शक्ति है, इतनी ताकत है कि कोई अगर भक्ति करे, जो कोई तो अपने आप जो है उसे जो है आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भी जो है संशय नहीं होना चाहिए।
कि भक्ति करने से जो है आ, सब जो है सिद्धि उसे प्राप्त होगी। A practical example of this can be seen in the previous life of Narada, who in that life happened to be the son of maid servant। तो इसका बहुत ही हम जो है प्रज्वलित उदाहरण दे सकते हैं कि नारद मुनि जो थे वो पिछले जन्म में क्या थे, एक दासी पुत्र थे। He had no education nor he was born in high family, but when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes in absence of his mother, he would serve the great devotees himself। तो उनके पास जो है, नारद मुनि पास कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी उन्हें, और कोई अच्छे खानदान में ही थे। लेकिन जब उनकी मदर जो है वो बड़े भक्तों की सेवा करते, तो नारद मुनि भी उनकी सेवा करते। और कभी कभी जब उनकी मां नहीं होती, तो वो जब क्या करते, खुद जाके उनकी सेवा करते। नारद मुनि पर्सनली कहते, उच्चैस्तलेपन्ननुमोदितो द्विजै सकृत् स्म भुञ्जे तत् अपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजा प्रयाजते। तो ये बात कहते हैं इन दिस वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 1525। तो ये जो श्लोक है 1:5:25 क्रमांक, नारद डिस्क्राइब his previous life to his disciple व्यास। तो नारद मुनि जो है अपनी पूर्व जन्म की कथा जो बताते व्यास देव जी को। He says that while engaged a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission, and when they gave it to Narada, ate some of those remnants, and consequently became freed from all sinful reaction. As he went on eating, he gradually became a pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste। तो हम इसमें देखते हैं कि जो नारद मुनि थे वो क्या कर रहे थे। जो ऋषि मुनि है, जो उनके घर में वेदांत शायद जो भक्त आए थे, उनकी बहुत ही सेवा करते थे। उनके जो है बर्तन वगैरह धोते थे, खाने के बाद उनकी जो थालियां है वो धोते थे। और उनको भी जो उनके उच्छिष्ट भोजन की चखने की इच्छा थी, तो अंततः क्या करते हैं, वो उनसे अनुमति मांगते हैं। और जब अनुमति मिलती है तो बालक क्या करते हैं, उनका उच्छिष्ट भोजन खाते हैं। तो फलस्वरूप क्या होते हैं, उनका जो सब पाप कर्म है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। और जैसे वो उत्तिष्ठ खाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो ईश्वर के समान वो भी शुद्ध हृदय जो आगे बनते जाते हैं। तो क्योंकि वो माँ भागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते हैं, तो इसलिए नारद भी क्रमश जो है वैसी रुचि विकसित कर लेते हैं। और नारद जो है आगे कहते हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रया प्रगायताम् अनुग्रहेण अश्नवं मनोहरा तत्श्रद्धया मे अनुपदं विस्मृता प्रिया श्रवसी अंगममात् भवेत् रुचि। By associating with the sages, Narada got a taste for hearing and chanting the glories of the Lord, and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as he said in the Vedanta Sutta, Prakashascha Karmani Abhyasat. If one is simply engaged in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically and he can understand. This is called Pratyaksha, directly perceived। तो हम देखते हैं कि कैसे ऋषियों की संगति में नारद जी जो है वो भी भगवान का महिमा महिमा का श्रवण तथा कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो जाती है उन्हें। और उन्हें भी भक्ति की तीव्र इच्छा जो है उनमें विकसित होती है। तो जैसे कि वेदांत सूत्र में प्रकाश किया गया है, आ, लिखा गया है वेदांत सूत्रों में। तो कोई अगर व्यक्ति है, वो केवल भक्ति के जो कार्य है उसमें ही अपने आप को रत रखता है, तो सब कुछ जो है उसे अनुभूति हो जाएगी। और जो भी उसको चाहिए उसको सब अनुभूति हो जाएगी, और वो भी सब समझने लगता है। तो इसका नाम ही जो है प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाता है।
The word Dharmyam means the path of religion. Narada was actually a son of maidservant. He has no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother, and fortunately, his mother rendered some service to devotees. तो धर्मम का अर्थ है कि ये जो है धर्म का एक रास्ता है। नारद जो जी थे एक मेड सर्वेंट या दासी पुत्र, दासी के पुत्र थे, और उनको कोई भी ऐसी स्कूल जाने का कोई भी उनको ऐसा भाग्य नहीं हुआ कि वो स्कूल जा सके, कोई मौका उनको नहीं मिला। He was simply assisting his mother and fortunately his mother rendered some service to the devotees। तो वो खाली अपने माँ जो है उनका जो है मदद कर रहा था, और उनकी माँ ने क्या किया, कुछ भक्तों की सेवा की। द चाइल्ड नारदा ऑल्सो got an opportunity and simply by association achieved the highest goal of all regions। तो नारद को भी जो है ये भाग्य प्राप्त हुआ, और खाली भक्तों के संग में आके जो है उन्हें अपना लक्ष्य जो है धर्म का वो प्राप्त हुआ। द हाईएस्ट गोल ऑफ ऑल रिलीजन इज डिवोशनल सर्विस एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम। स पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षजे। तो जो सबसे ऊपरी गोल है, सबसे ऊपरी लक्ष्य है सब धर्म का, वो है भक्ति, और ये भागवत में दिया गया है। Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सबसे जो ऊंचा लक्ष्य है धर्म के लोगों को वो है भक्ति की प्राप्ति। As we already discussed in regard to the last verse of chapter 8, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। तो जैसे हमने चर्चा की है 8वें अध्याय के आखिरी वर्ष में, जनरली वैदिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ रिलेशन। तो हमें जो है वेदों का ज्ञान होना चाहिए अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है। बट हियर ऑल्दो नारदा नेवर वेंट टू स्कूल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड वाज नॉट एजुकेटेड इन द वैदिक प्रिंसिपल्स, ही एक्वायर्ड द हाईएस्ट रिजल्ट्स ऑफ वैदिक स्टडी। तो नारद मुनि जो थे वो कभी भी जो है अपने गुरु के घर में नहीं गए, और जो है उनको कभी ज्ञान भी नहीं मिला अलग वेदों का, लेकिन फिर भी उनको जो है उसका जो फल जो ग्रंथ पढ़ाई का होता है वो उनको मिल गया। दिस प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट दैट इवन विदाउट परफॉर्मिंग द रिलीजियस प्रोसेस रेगुलरली वन कैन बी रेज टू द हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत लाभ है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो है बहुत ही हमें लाभ मिल जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम अलग जो धर्म की चीजें ना भी कर पाए तो भी हम जो है ऊपर स्तर पे पहुंच जाते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस कंफर्म वैदिक लिटरेचर। आचार्यवान पुरुषो वेदाम। तो ये कैसे संभव है, वैदिक ग्रंथों में कहा गया है वन हु इज एसोसिएटेड विद ग्रेट आचार्यस इवन इफ ही इज नॉट एजुकेटेड और हैज नेवर स्टडीड द वेदास कैन बिकम फेमिलियर विद ऑल नॉलेज नेसेसरी फॉर रियलाइजेशन। तो अगर कोई आचार्य के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने के बाद क्या होता है, उनको अगर ज्ञान ना भी हो या उन्होंने कभी वेदों की पढ़ाई भी नहीं की हो, तो भी उनको जो सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वो अपना जो है आत्मा साक्षात्कार कर सके। तो ये सब जो है उन्हें मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिवोशन इज अ वेरी हैप्पी वन सुसुकम। तो भक्ति का जो ये कार्य है बहुत सुख वाला है, सुखम कहते हैं। वाई डिवोशन सर्विस कंसिस्ट ऑफ श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भक्ति के जो कार्य है वो क्या है, श्रवण करना, कीर्तन करना। तो यही सब उसके कार्य है, विष्णु के बारे में बताना, यही सब उसमें रहता है। So one can simply hear the chanting of the glories of the Lord or can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharya। तो कोई व्यक्ति है भगवान के गुणगान क्या हमें सुन सकता है, या जो है अलग अलग तर्क के बारे में वो सुन सकता है, दार्शनिक भाषण के बारे में वो सुन सकता है, जो अलग जो आचार्यगण ने दिया है। जो आचार्यगण वो भी कौन से होने चाहिए, वो आचार्यगण जो प्रामाणिक हो उसी की भाषा में सुनना चाहिए। सिंपली बाय सिटिंग वन कैन लर्न, देन वन कैन ईट द रेमेन्स ऑफ द फूड ऑफर टू लॉर्ड गॉड नाइस पैलेटेबल डिशेस। तो खाली बैठने से हम सुन सकते हैं, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बाद में उसके बाद हम प्रसाद खा सकते हैं। तो ये जो है भगवान को ऑफर किया हुआ है
बहुत अच्छा खाना होता है, वो हम खा सकते हैं, उसको जो है प्रसाद कहते हैं। इन एवरी स्टेट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज जॉयफुल। तो हर एक स्टेट पे, हर एक समय पे भक्ति जो है बहुत ही आनंद में होती है। वन कैन एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस इवन इन द मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन। तो कोई भी जो है भक्ति जो है कोई भी स्थिति में कर सकता है, भले ही स्थिति जो है कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, फिर भी वो जो है हर एक स्थिति में भगवान की भक्ति कर सकता है। मतलब अगर गरीब भी हो, गरीबी की हालत में भी वो भक्ति कर सकता है। द लॉर्ड सेज पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट फ्रॉम अ डिवोटी एनी काइंड ऑफ ऑफरिंग, नेवर माइंड व्हाट। तो वो अपने भक्तों से किसी भी प्रकार का अगर उनको कुछ भी भक्त अगर देते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं। इवन अ लीफ, वो फ्लावर, बीट ऑफ फ्रूट और लिटिल वाटर। तो कोई अगर पत्ता देता है, पुत्र पत्र, पुष्प देता है, थोड़े फल देते हैं, जल देते हैं, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। विच आर अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये सब चीजें तो हमेशा मिलती है। तो ये कैन बी ऑफर बाय एनी पर्सन रिगार्ड्स ऑफ सोशल पोजीशन एंड विल बी एक्सेप्टेड इफ ऑफर बाय लव। तो व्यक्ति कहाँ से भी हो, कैसा भी हो, अगर उन्होंने ये चीजें दे दी तो अगर प्रेम से देता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। देर आर मेनी इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, simply by tasting tulsi leaves offered by the lotus to the lotus feet of the Lord, great sages like Sant Kumar became great devotees. तो इतिहास में बहुत कुछ लिखा है कि खाली जो संत कुमार थे, चार कुमारा, उन्होंने क्या किया, जो तुलसी भगवान के चरणों में लगी हुई थी, उनके उनका आस्वादन किया, उनका उनकी सुगंध ली और उससे वो भक्त बन गए। Therefore, the devotion service process is very nice and it can be executed in happy mood. तो भक्ति जो है बहुत ही सुंदर है और ये जो है सुखी रूप से जो है हम कार्य कर सकते हैं। गॉड एक्सेप्ट ओनली द लव विथ विच टाइम थिंग्स आर ऑफर टू हिम। तो भगवान क्या है, वो केवल प्रेम के भूखे। तो भगवान जो है वो चीज नहीं लेते, किंतु चीजों में जो भक्ति है उसी को वो स्वीकार करते हैं। इट इज सेड हियर दैट दिस डिवोशनल सर्विस इज इटर्नल, सर्विस इज इटर्नली एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे कहा गया है भक्ति जो है हमेशा रहती है। इट इज नॉट एज मायावादी फिलोसोफर्स क्लेम। तो मायावाद जो लोग इस कहते हैं वैसा नहीं है। ऑल्दो दे समटाइम्स टेक टू सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, देयर आइडिया इज दैट as long as they are not liberated they will continue the devotional service, but at the end they, when they become liberated, they will become one with God. तो ऐसे लोग कहते हैं, वो लोग भक्ति लेते हैं, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका क्या होता है, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाते भक्ति के साथ रहेंगे, जैसे वो मुक्त हो गए तो क्या होगा, वो भी भगवान बन जाएंगे। सच टेम्पररी टाइम सर्विंग डिवोशनल सर्विस इज नॉट एक्सेप्टेड प्योर डिवोशनल। तो ऐसी जो है कुछ क्षणिक के लिए भक्ति करना ये शुद्ध भक्ति नहीं है। एक्चुअल डिवोशनल सर्विस कंटिन्यूस इवन आफ्टर लिबरेशन। तो सही में जो शुद्ध भक्ति होती है मुक्ति के बाद भी, जन्म मृत्यु के चक्कर से कटने के बाद भी जब शुद्ध आत्मा बनते तभी भी वो चलती रहती है। When a devotee goes to a spiritual planet in the kingdom of God, he is also engaged there in serving the Supreme Lord. तो कोई भक्त अगर आध्यात्मिक ग्रह में जाता है, भगवान के धाम में जाता है, तो वहां भी भगवान की सेवा करता है। He does not try to become one with Supreme Lord. तो कभी भगवान के साथ एक नहीं होता। As will be seen in the Bhagavad Gita, actual devotional service begins after liberation. तो भगवद गीता में से कहा गया है शुद्ध भक्ति जो है, सही भक्ति जो है वो मुक्ति होने के बाद ही होती है। आफ्टर वन इज लिबरेटेड व्हेन वन इज सिचुएटेड इन ब्रह्मन पोजीशन। तो जब व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है वो ब्रह्मन में अवस्था में रहता है, ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है। वन जो सर्विस बिगिंस, तो उस समय भक्ति शुरुआत होती है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। नो वन कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बाय एग्जीक्यूटिंग कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, एनी योगा इंडिपेंडेंटली। तो कोई भगवान को समझ सकता है अगर वो खाली कर्म योगा, ज्ञान योगा या अष्टांग योगा जो है या कोई योगा स्वतंत्र रूप से करेगा। बाय दिस योगिक मेथड्स वन मे मेक अ लिटिल प्रोग्रेस टुवर्ड्स भक्ति योगा। तो ये सब कार्य करने से वो थोड़ा भक्ति योग की ओर आगे अग्रसर होगा। बट विदाउट कमिंग टू द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस वन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन भक्ति अगर कोई नहीं करता, तो भक्ति के वहां पे नहीं पहुंचता, तो वो समझ नहीं सकता कि जो भगवान जो है वो क्या है। In the Srimad Bhagavatam, it's also confirmed that when one becomes purified by executing the process of devotional service, especially by hearing Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita from realized souls,
देन ही कैन अंडरस्टैंड साइंस ऑफ कृष्णा और द साइंस ऑफ गॉड। तो भागवतम में कहा गया है कि जब कोई शुद्ध भक्त है, शुद्ध बनता है भक्ति का कार्य करके, भक्ति रोज करके, और उसमें भी खास करके जब भगवत भागवतम और भगवता जो सुनता है, वो भी किससे सुनता है? जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने आ, इसको ज्ञान में, विज्ञान में परिवर्तित किया है, तब वो जो है ये कृष्ण के विज्ञान को समझ सकता है, या जो भगवान के जो विज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्नो मनसो भगवत भक्ति योगता, when one's heart is cleared of all nonsense then one can understand what God is। तो जब हृदय की शुद्धिकरण हो जाता है, सारे जो अनर्थ है वो निकल जाते हैं, तब हम समझ सकते हैं भगवान कौन है। Thus the process of devotional of Krishna consciousness is the king of all education and the king of all confidential knowledge। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति तो भक्ति करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये समस्त विद्याओं का राजा है, या भक्त कृष्ण भावनित या भक्ति योग, जो भी हम कहें, सबका राजा है, एंड द किंग ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, और सबसे गुह्य है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड जॉयफुली विदाउट डिफिकल्टी। तो ये धर्म जो है शुद्धतम रूप में है, और कोई कठिनाई बिना इसे सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। Therefore one should adopt it। तो इसलिए अंततः अतः मनुष्य को चाहिए कि इसको ग्रहण करे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।